अस्सलामुअलैकुम इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज हमने टॉपिक पढ़ना है लोकोमोशन इन पैरामेशियम। पैरामेशियम जो है ये प्रोटिस्ट किंगडम से ताल्लुक़ रखता है और सीलिएट्स प्रोटिस्ट का एक ग्रुप है। सीलिएट्स उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सीलिएट्स ऐसे जानदार हैं जो सीलिया रखते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेशन अपनी चेंज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें पैरामेशियम में जो मूवमेंट है वो किस तरह की है, तो इसको हम कहते हैं सीलिएटरी मूवमेंट या सीलियरी मूवमेंट। तो बाय वर्ड हमको पता चल रहा है कि ऐसी मूवमेंट जो सीलिया की मदद से होती है। तो इसमें स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड के कॉर्नर पर भी जो सीलिया की बॉडी है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक टेंटिकल्स या एक एक्सटेंशंस छोटी छोटी नज़र आ रही हैं बालों की तरह। ये इसके सीलिया है जिसकी मदद से ये मूव करता है। अब सीलिया की मदद से मूव करने का तरीका क्या है वो हम देखेंगे। तो सीलियरी मूवमेंट कहता है ये वेव लाइक मैनर में मूव करता है, यानी कि सीलिया सारे के सारे इकट्ठे नहीं मूव करते, बल्कि इसकी मूवमेंट जो है ये एक वेव की तरह उसकी एंटीरियर बॉडी पार्ट से अगली जानब से पोस्टीरियर बॉडी पार्ट की तरफ मूव करती है और सीलिया आगे की तरफ मूव करता है। तो आप समझें जैसे एक कश्ती के चप्पू होते हैं तो वो चप्पू पीछे को जाते हैं पानी को धकेलते हुए, लेकिन उसके बरअक्स उसकी बॉडी जो है कश्ती जो है वो आगे जाती है। इसी तरह से सेम ये जो सीलिया हैं ये बेंड करते हैं बैकवर्ड, लेकिन उसकी वजह से जो पैरामेशियम है इसकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करती है। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ सीलिया, तो सीलिया का नंबर जो है ये डिपेंड करता है इसकी लेंथ और डायमीटर भी पैरामेशियम टू पैरामेशियम डिपेंड करते हैं। मैनी माइक्रोन्स थाउजेंड्स माइक्रोन्स में भी इसकी लेंथ हो सकती है और डायमीटर अगर हम देखें तो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो जो सीलिया है बाय वर्ड एक लैटिन ये रूट से निकला है जिसका मतलब होता है आई लैशेज़, या सिंपल आप कह लें कि जैसे आई लैशेज़ होती हैं ये हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, उसकी तरह की ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन ने ही निकाली हैं। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन से निकली होती हैं ये। और स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, सीलिया की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी कि सबसे पहले तो इसमें माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर ये स्ट्रक्चर बनी होती है। 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं, यानी कि 9 जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स के जोड़े हैं वो साइडों पे होते हैं और 2 सेंट्रल फिब्रिल्स होते हैं जो कि सेंटर में होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बिल्कुल नीचे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसी तरह से आपको नज़र आ रही हैं जैसे कि 8 लाइक स्ट्रक्चर होती है, 8 लाइक स्ट्रक्चर। तो इस 8 लाइक स्ट्रक्चर को जो साइडों पे हैं सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं उसको हम पेरिफेरल फिब्रिल्स कहते हैं जो कि नंबर में 9 होते हैं और सेंटर में 2 जोड़े होते हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन जो साइडों पे आपको देखें ये 8 जैसे लिखा होता है इस तरह की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साइडों पे ये स्ट्रक्चर होती है। आगे अगर हम देखें मैकेनिज़्म ऑफ सीलियरी मूवमेंट, जो सीलिया मूव कैसे करते हैं इसका मैकेनिज़्म क्या है एग्जैक्ट, तो इसका मैकेनिज़्म अभी तक अननोन है, रिसर्च जारी है। जो प्रॉपर अगर हम हाइपोथेटिकली एक ब्रैडफोर्ड साइंटिस्ट था जिसने 1955 में इसके बारे में अपना अंदाज़ा लगाया था कि प्रोबेबली ये इस तरह से एक्ट करती हैं। तो उसने कहा था जितने भी ये डबल फिब्रिल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं जिसकी वजह से सीलिया बेंड करते हैं पीछे की जानब और उसकी बॉडी जो पैरामेशियम की बॉडी है वो आगे की जानब जाती है। तो ये स्ट्रोक्स जो हैं इसको पढ़ने से पहले हम एक बात ये डिस्कस करते चलें कि यहाँ पर
जो सीलिया है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह मूव करते हैं जैसे कश्ती के चप्पू होते हैं। चप्पू पीछे को मूव करेंगे और इसकी बॉडी आगे को। अब उसमें वो कहता है ये जो 9 फिब्रल्स होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें होती हैं, उसमें अगर 2 स्ट्रोक्स होते हैं, यानी कि बारी बारी कुछ जोड़े पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कुछ जोड़े बाद में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से सीलिया बेंड करता है या सीलिया स्ट्रेट हो जाता है अगेन। तो एक स्ट्रोक को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव स्ट्रोक, यानी कि ये वो स्ट्रोक है जिसकी वजह से सीलिया बेंड करना शुरू हो जाती हैं। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक में वो कहता है कि हर एक सीलिया के अंदर ये जो 9 फिब्रल्स हैं, इसमें से पहले 5 जो फिब्रल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और नीचे स्ट्रक्चर में आप देखें जिसकी इसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, जिसकी वजह से सीलिया बेंड करना शुरू हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट जो रिकवरी स्ट्रोक है, यानी कि जब अगेन सीलिया ने सीधे होने की कोशिश करनी है, तो उसमें जो बाकी 4 फिब्रल्स के जोड़े हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सीलिया सीधे स्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको जो राइट साइड पे स्ट्रक्चर हमने पैरामेशियम की बनाई है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ सीलिया जिसको हमने लिखा है बेंड किया हुआ है। ये बेंडिंग जब होती है तो उसमें हम कहते हैं इफ़ेक्टिव स्ट्रोक हुआ है, पहले 5 जोड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। और दूसरी जानब स्ट्रेट सीलिया है, यानी कि जब सीलिया दोबारा से सीधे होते हैं तो इसमें बाकी जो 4 फिब्रल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें जो एनर्जी है वो इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी मिलती है। सीलिया एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि इस एटीपी को तोड़ता है, और उसके नतीजे में ये फिब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये चप्पू की तरह जब पीछे बेंड करते हैं सीलिया तो पैरामेशियम फॉरवर्ड मूव करता है, और दोबारा से ये इसने जब स्ट्रेट होना है सीलिया ने, तो रिकवरी स्ट्रोक उसे कहते हैं, जिसमें 4 फिब्रल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर दोबारा इससे इसकी असल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करते हैं। तो लोकोमोशन इन पैरामेशियम में एग्जैक्ट जो पॉइंट याद रखने वाला वो ये है कि सीलिया की मदद से मूव करते हैं, शॉर्ट थ्रेड लेग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सीलिया का जो एग्जैक्ट मैकेनिज़्म है मूव करने का वो स्टिल अननोन है। लेकिन जो ब्रैडफोर्ड ने 1955 में अपना अंदाज़ा लगाया था उसमें 2 स्ट्रोक होते हैं, इफ़ेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक, जिसमें पहले इफ़ेक्टिव स्ट्रोक में बेंड करते हैं सीलिया, और रिकवरी स्ट्रोक में सीलिया दोबारा से स्ट्रेट हो जाती है और पैरामेशियम फॉरवर्ड मूव करता है।